माह या माघ महीने के कृष्ण पक्ष को आने वाली चतुर्थी को माघ संकट चतुर्थी या तिलकूट चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस चतुर्थी पर भगवान गणेश की आराधना और व्रत अनुष्ठान करने से संतान प्राप्ति और संतान से जुड़ी सभी समस्याओं का नाश होता है और भगवान श्री गणेश की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो आइए हम इस तिलकूट चतुर्थी की कथा का पठन करें। तिलकुट चतुर्थी व्रत कथा। एक समय की बात है, एक नगर में जेठानी और देवरानी रहा करते थे। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब। देवरानी भगवान गणेश की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ियां काटकर नगर में बेचकर अपना घर गुजरान चला रहा था और अक्सर बीमार ही रहता था। वहीं देवरानी जेठानी के घर काम करने जाया करती थी। वो उसके घर झाड़ू पोछा इत्यादि काम किया करती थी और बदले में जेठानी उसे बचा हुआ खाना और पुराने कपड़े दिया करती थी। बस इस तरह देवरानी का घर चल रहा था। इसी बीच माघ महीने की तिलकुट्टा चौथ का समय आ गया। देवरानी ने व्रत किया, बाजार से 5 आने का गुड़ और तिल लाके उसका तिलकुट्टा बनाया और छिंके में रख दिया। भगवान श्री गणेश की तिल चौथ की कथा कहानी सुनी और सोचा कि अब चांद निकलने पर सबसे पहले तिलकुट्टा और उसके बाद ही कोई आहार करूंगी। कथा का श्रवण कर वो जेठानी के घर चली गई। वहां खाना बनाकर जेठानी के बच्चों को कहने लगी, बच्चों चलो आओ और खाना खा लो। बच्चे बोले, नहीं, आज माँ ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, जब तक वो नहीं खाएगी हम भी नहीं खाएंगे। बच्चे जिद करने लगे थे। फिर उसने जेठ जी से कहा तो उन्होंने ने भी कह दिया, मैं अकेला कैसे खाऊं, अब तो सब साथ में ही खाना खाएंगे जब चांद निकलेगा। और तब जेठानी भी वहां आ गई और कहने लगी, आज तो किसी ने भी खाना नहीं खाया है, तो मैं तुम्हें खाना कैसे दे दूं। एक काम कर, तू कल सुबह आके बचा हुआ खाना लेके जाना। वहाँ देवरानी के घर सभी आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, आज तो कुछ अच्छे पकवान खाने को मिलेंगे। देवरानी का पति और उसके बच्चे बड़ी आतुरता से देवरानी के आने का इंतजार करने लगे। अब देवरानी आई और उसने सारी बात बताई, तब बच्चे बहुत निराश हुए और कहते हुए रोने लगे कि आज तो पकवान तो दूर, हमें रोटी तक खाने को नहीं मिलने वाली। वहीं देवरानी का पति भी उस पर गुस्सा हो गया और कहने लगा कि इतना काम करने पर भी तुम्हें वो 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे सकते, तो काम क्यों करती हो। और गुस्से में आके उसने अपनी पत्नी को कपड़े धोने के धोवाने से मारा। धोवाना हाथ से छूटकर गिर गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी बिना कुछ कहे रोते रोते भगवान गणेश जी का नाम लेते हुए बस जल ग्रहण करके सो गई। उस रात भगवान गणेश उसके सपने में आए और बोले, धोवने मारी, पाटे मारी, अब सो रही है या जाग रही है। रोते रोते वो बोली, कुछ सो रही हूँ और कुछ जाग रही हूँ। फिर गणेश जी ने कहा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे। देवरानी बोली, मैं क्या दूं, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी मुझे रोज बचा हुआ खाना देती थी, आज तो वो भी नहीं है। मेरे घर में सब भूखे सोए हुए हैं। बस उस छिंके में तिलकुट्टा पड़ा हुआ है, वही है, जाओ और खा लो। तिलकुट्टा खाने के बाद गणेश जी फिर बोले, धोवने मारी, पाटे मेरी, अब मुझे नीमताई लगी है, कहाँ नीमते। वहाँ बोली, ये रहा मेरा घर, आपकी जहाँ इच्छा हो वहाँ नीमट लो। तब गणेश जी छोटे बच्चे की आवाज में बोले, अब कहाँ पहुँचूं। नींद में मग्न देवरानी को अब गुस्सा आने लगा था कि कब से ये मुझे तंग किए जा रहे हैं, और उसने कहा, यहाँ मेरे सिर पर पहुँचो। और कहाँ पहुँचोगे। अब सुबह हुई और देवरानी और सभी देखकर चौंक गए। उन्होंने देखा कि सारा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। गणेश जी जहाँ अपना हाथ पहुँच कर गए थे, वो हीरे की टिक्की और बिंदी से जगमगा रहा था। देवरानी उस दिन जेठानी के घर काम करने नहीं गई थी। बड़ी देर हो गई, लेकिन देवरानी का पत्ता ना पाकर जेठानी ने अपने बच्चों को देवरानी को लाने भेजा।
जेठानी ने सोचा कि कल शायद मैंने देवरानी को खाना नहीं दिया, इसलिए वो बुरा मान गई है। बच्चे देवरानी के घर पहुँचे और आवाज देने लगे, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, घर का सारा काम पड़ा है। अब देवरानी ने कहा, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमारे घर में सब भरपूर है गणेश जी की कृपा से। बच्चों ने घर जाकर सारा वृतांत अपनी माँ को सुनाया और बोले, चाची का घर तो हीरे मोतियों से जगमगा रहा था। बच्चों की बात सुनकर जेठानी दौड़ी दौड़ी देवरानी के घर जा पहुंची और सब देखकर चौंक गई और बड़े अचरज से पूछने लगी, अरे ये तो बता, ये सब हुआ कैसे? देवरानी ने भोले मन से उस रात वापस घर आके जो कुछ भी हुआ वो हूबहू कह डाला। लालच की मारी जेठानी अपने घर आई और अपने पति से कहने लगी, सुनो, मुझे इस कपड़े धोने के धोवने और पाटे से मारो। उसका पति बोला, हे भाग्यवान, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। ये क्या बोल रही हो तुम? मैंने आज तक तुम पर हाथ भी उठाया है कभी? मैं तुम्हें इस धोवने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ? वो अपने पति की एक भी ना सुनी और जिद करने लगी। मजबूरन उसके पति को उसे पीटना पड़ा। उसने रात को सोने से पहले ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छिंके में रख कर सो गई और विनायक गणेश जी का ध्यान करने लगी। उस रात भगवान गणेश जी उसके स्वप्न में आए और कहने लगे, मुझे भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? जेठानी बड़े अहंकार से कहने लगी, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी ने तो आपको सूखे तिल का कुट्टा खिलाया था। मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर छिंके में रखा हुआ है, यही नहीं साथ में मैंने फल और मेवे भी रखे हुए हैं। आपको जो मन करे वो खाओ। अब बालरूप गणेश जी ने कहा, अब मैं निपटू कहा। तब जेठानी बोली, मेरी देवरानी के घर तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरा तो ये कंचन महल है। आपको जहाँ निपटना है वहाँ निपटो। फिर गणेश जी ने कहा, अब पोछू कहा। तब जेठानी बोली, मेरे ललाट पर एक बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो, घन की लालची। जेठानी अब पूरी रात सुबह के इंतजार में खोई रही। उसे लग रहा था मेरा भी घर हीरे मोतियों से भर जाएगा। अब वो सुबह जल्दी उठ गई और अपना घर देखकर फुट फुट कर रोने लगी। उसका घर हीरे जवाहरात से नहीं बल्कि गंदगी से भरा हुआ था। चारों तरफ गंदगी ही फैली हुई थी। उसके सिर पर हीरे की बिंदी की जगह गंदगी बिखरी हुई थी। पूरा घर बदबू मार रहा था। वो चक्कर खा के गिर गई और भगवान गणेश जी को कहने लगी, हे गणेश महाराज जी, ये आपने क्या कर दिया? मुझसे रूठे और उस निर्धन देवरानी पर टूटे। अब जेठानी गुस्से में अपने घर की सफाई करने में झूठ गई, लेकिन वो जितना साफ करने की कोशिश करती घर उतना ही गंदा हो रहा था। जब जेठानी के पति ने यह सब देखा तो वो भी उस पर गुस्सा हुआ और बोला, लालची औरत, तेरे पास इतना सब कुछ था फिर भी तेरा मन नहीं भरा, और वो गुस्से में आके वहाँ से चले गए। अब जेठानी ने निराश होकर चौथ गणेश जी से ही मदद की विनती करने लगी। गणेश जी वहाँ प्रकट हुए और कहने लगे, अपनी गरीब देवरानी से तुझे जो जलन थी ये उसी का फल है। अब जब तू अपने घन में से आधा उसे सौंप देगी तब जाके ये सब साफ होगा। अब लालची जेठानी ने अपना आधा घन देवरानी से बांट दिया, लेकिन उसके चूल्हे के नीचे कीमती मोहरों की एक हांडी गाड़ी हुई थी। उसने सोचा इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है, इसे मैं यही रहने देती हूँ, और उसने वो हांडी नहीं बांटी। अब वो फिर से गणेश जी से कहने लगी, हे गणेश जी महाराज, अब ये सब अपना बिखराव समेटो। अब गणेश जी बोले, हे लालची औरत, अपने चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई हांडी से लेके ताक में रखी हुई 2 सुई के भी 2 हिस्से कर, तब जाके यह माया में समेटूंगा। अब जेठानी ने हार मन कर चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई हांडी और ताक में रखी 2 सुई भी आधी बांट दी। इस प्रकार गणेश जी ने अपने बाल स्वरूप में आके जेठानी को सबक सिखाया। हे गणेश जी महाराज,
जैसे आपने देरानी पर अपनी कृपा की, वैसे ही इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा करना, किंतु उस लालची जेठानी की तरह किसी और को सजा मत देना। बोलो श्री तिलकुट गणेश संकट चौथ की जय।